नमस्कार दोस्तों, ओशियन ज्ञान एकेडमी आप सभी का स्वागत करता है। तो आइए आज हम लोग जो नंबर दिया हुआ रहता है फ्रैक्शन में, यानी कि जो भिन्न में दिया हुआ रहता है, उसका एलसीएम निकालने का सही तरीका सीखेंगे। अब मैं सही क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यूट्यूब पे मैंने आज तक जितनी भी वीडियो देखी है उसमें अधूरा चीज़ बताया गया है। तो आइए इसको सही क्या होता है सीखते हैं। देखिए, सबसे पहले जो लोग बताते वही मैं बता रहा हूँ, उसके बाद मैं बताऊंगा कि सही क्या है। देखिए, लोग क्या बताते हैं कि इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है एलसीएम निकालने का, कि एलसीएम बराबर क्या हो जाता है, एलसीएम ऑफ अंश, अंश यानी कि न्यूमरेटर। तो न्यूमरेटर कौन सा है, 3 है, 4 है और 10 है, ठीक है। और HCF ऑफ डिनोमिनेटर यानी कि हर, तो हर कौन सा है, 9 है, 6 है, 21 है। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 3, 4 और 10 का एलसीएम ये हो जाएगा 60। अब मैं एलसीएम निकाल के नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैं आपको एक अलग ही लेवल का चीज़ बताने जा रहा हूँ। क्योंकि ये एलसीएम तो सबको पता होता है कि इसका एलसीएम 60 हो जाएगा और इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, सॉरी, इसका HCF कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो जो सब लोग बताते हैं उनके अनुसार इसका एलसीएम क्या हो गया, इसका एलसीएम 20 हो गया, ठीक है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि इसका जो एलसीएम ये 20 जो है ये गलत है, इसका एलसीएम 20 नहीं होगा, ठीक है। तो अब इसका सही एलसीएम क्या होगा मैं वो बताता हूँ। देखिए, आप लोग सबसे पहले यही गलत कर देते हैं शुरुआत में ही, कि डायरेक्ट आप फार्मूला लगा देते हैं। ये फार्मूला तो सही है, लेकिन इससे पहले हम लोग को चेक करना रहता है कि ये जो नंबर दिया हुआ है वो सरलतन भिन्न में है कि नहीं, यानी कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है कि नहीं। तो सबसे पहले देखिए, नंबर क्या है, 3/9 है, 4/6 है, 10/21 है। तो अब इसको पहले काट पीट लेंगे, क्योंकि ये कट रहा है, 3 त्रिका 9, 2 दूनी 4, 2 त्रिका 6। अब ये नहीं कटेगा, तो ये जो हमारा नंबर था अब क्या बन गया, 1/3, 2/3 और 10/21, 10/21। तो अब हम लोग इसका एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम इसी फॉर्मूला से निकालेंगे। अब हम लोग इसका एलसीएम निकालेंगे, लेकिन वो वास्तव में इसका एलसीएम होगा। देखिए, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम वही वाला फॉर्मूला से निकाल देते हैं। एलसीएम किसका, 1, 2 और 10 का बटे HCF 3, 3, 21 का। तो ये क्या हो गया, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 10, और इसका HCF कितना हो जाएगा, 3। तो ये जो है इसका एलसीएम इस नंबर का, यानी कि इस तीनों नंबर का एलसीएम 10/3 है, ना कि 20 है, ठीक है। ये जो है 10/3 ये सही है, ये गलत है। तो अब हम आप लोग को इसको प्रूफ करके दिखाएंगे कि ये गलत कैसे है, ये सही कैसे है। तो थोड़ा वीडियो लंबा होगा, तो धैर्य बनाए रखिएगा, लेकिन अंत में बहुत मज़ा आने वाला है। तो देखिए, इसको समझने के लिए, मतलब इसको प्रूव करने के लिए, सबसे पहले हम एक छोटा सा नंबर लेते हैं। छोटा नंबर मतलब कि देखिए, एक नंबर लेते हैं 2, 3 और 4। इसका हम लोग एलसीएम पहले निकालते हैं, एलसीएम। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, इसका तो हम लोग को सबको पता होगा कि इसका एलसीएम 12 होता है, ठीक है। तो देखिए, अब ये एलसीएम होता क्या है पहले ये समझेंगे, उसके बाद फिर इस दोनों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए, इसको एलसीएम को समझने के लिए पहले मैं कुछ टेबल बना के रखा हूँ। देखिए, इस टेबल के द्वारा हम लोग समझेंगे कि वास्तव में एलसीएम क्या होता है। देखिए, ये 2 है, 3, 4 है, तो इसका 2 का टेबल लिख दिए हैं, 3 का टेबल लिख दिए हैं, 4 का टेबल लिख दिए हैं। तो एलसीएम क्या होता है कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब कि 2 का कौन सा मल्टीपल है जो कि सबसे लोएस्ट है और वो सब में आना चाहिए। तो देखिए,
यहाँ से आप देख रहे होंगे कि ये जो 12 है वो तीनों में आ रहा है। एलसीएम क्या होना चाहिए, तीनों में होना चाहिए और सबसे कम भी होना चाहिए। हालांकि देखिए इसको, इसके आगे बढ़ेंगे हम लोग, इस टेबल में आगे बढ़ेंगे तो एक नंबर 24 भी है, 24 भी है जो कि तीनों में है, लेकिन एलसीएम कौन होगा, 12 होगा, क्योंकि ये लोवेस्ट वाला होना चाहिए, मतलब इस जो सबसे कम वाला होना चाहिए वही एलसीएम होता है, ना कि इसके आगे वाला। ठीक है, अब देखिए इस, आप बोलिएगा आप इसके पहले का चेक कर लेते हैं, तो देखिए 2 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, उसी तरह 4 इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, तो तीनों में होना चाहिए। 6 इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, तो अपने पास आगे जैसे बढ़ते जाएंगे तो 12 एक ऐसा नंबर मिलेगा जो कि तीनों में होगा, तो एलसीएम 12 हो गया। अब आप लोग को ये एलसीएम समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसको हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं समझाने के क्रम में। ये 12 दिया हुआ था, अपना ये नंबर कौन सा था, 2, तो इसको क्या था कि 2 को 6 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो एक ऐसा नंबर मिलेगा 12 जो कि तीनों में होगा, यानी कि अब आप देखिए आगे पहले लिख देते हैं, उसके बाद समझाते हैं हम आपको। ये 12 है, 3 से डिवाइड किए 4 आ गया। ठीक है, उसी तरह 12 है और ये 4 से डिवाइड किए, ये वाला नंबर है सब, 4 से डिवाइड किए तो ये 3 आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 को अगर 6 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक ऐसा नंबर आएगा 12 जो कि ये तीनों का एलसीएम होगा। ठीक है, हालांकि इससे अगर 6 से ज़्यादा से भी अगर मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से ज़्यादा, 3 से ज़्यादा, तब भी एक नंबर मिलेगा, लेकिन वो छोटा नहीं होगा। जैसे कि देखिए अगर इसको हम लोग 6 के वजह 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 के वजह 8 से मल्टीप्लाई करें, और अगर इसको 3 के वजह 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक नंबर मिलेगा 24, जो कि तीनों में है। ठीक है, लेकिन ये एलसीएम तो ये नहीं है, एलसीएम तो 12 है, क्योंकि अगर देखिए इसको सीधा हम लोग डबल कर दिए, 6 को 12 कर दिए, 4 को 8 कर दिए, 3 को 6 कर दिए, तो जो सबसे कम वाला होगा वही एलसीएम है, ना कि आगे वाला। तो यही गलती इसमें हो जाती है। ठीक है, अब कैसे गलती होती है वो चीज़ हम बता रहे हैं। देखिए जिस तरह से हम लोग इसका एलसीएम का डिवाइड किए थे सारे नंबर से, उसी तरह से इसमें कर लेते हैं। अपना एलसीएम उसके अनुसार क्या है, 20 है, 20 है, और ये नंबर कौन सा है, यहाँ से देखिए, यहाँ से 3/9 है। इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 20 गुने 9/3, 3 त्रिक 9, यानी कि 20 त्रिक 60। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं हम लोग। 20 है अपना एलसीएम और नंबर कितना है, 4/6, तो इसका 6/4 हो जाएगा, 4×5 20, 6×5 30। अब अगला नंबर क्या है, 20 तो अपना एलसीएम है, नंबर क्या है ये वाला 10/21, 20 गुने 21/10, 10 दूनी 20, 21 दूनी 42। ये नंबर क्या आ रहा है मैं अभी कर लेता हूँ सारा, फिर आपको समझाता हूँ, बहुत मज़ा आएगा। देखिए अब हमारे इसके अनुसार तो 20 से सारे नंबर को डिवाइड कीजिए। अब हमारा एलसीएम कितना आया था, 10/3। अब इससे सारे नंबर को डिवाइड करेंगे तो 10/3, इसको डिवाइड किससे करेंगे, 3/9 से, तो ये क्या हो जाएगा, 10/3 गुने 9/3, तो ये 3 3 का 9 कट जाएगा, ये आ जाएगा 10। थोड़ा सब्र बनाए रखिएगा, थोड़ा सा लंबा है क्योंकि ये प्रूफ हो रहा है, ना कि ये हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो थोड़ा सा समय लगेगा। 4/6, 10/3 गुने 6/4, 3 दूने 6, 2 दूने 4, 2×5 10, 10/3
10/21। इसको सॉल्व करेंगे तो 10/3 गुने 21/10, 3 7 21। अब देखिए ये क्या आया है वो हम आपको समझाते हैं। जिस तरह से यहाँ पे आ रहा था कि 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक ऐसा नंबर 12 आएगा जो कि ये सबका एलसीएम होगा। ठीक है। और अगर आगे करते हैं यानी कि 2 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक नंबर मिलेगा 24 जो कि तीनों का होगा, लेकिन वो एलसीएम नहीं होगा। क्यों नहीं एलसीएम होगा? क्योंकि वो सबसे छोटा नहीं है। ठीक है, ये बातें समझ में आनी चाहिए, सबसे छोटा होना चाहिए। तो उसी तरह से यहाँ पे जो हम लोग ये डिवाइड करके लाए हैं इसको समझाते हैं। देखिए इसके कहने का मतलब ये हुआ, इसके मतलब ये जो सॉल्व किए हैं हम, इसके कहने का मतलब हुआ कि इसको अगर 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको 30 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको 42 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो एक ऐसा नंबर मिलेगा 20 जो कि इस तीनों का एलसीएम होगा। ठीक है। और हमारे अनुसार क्या हो गया कि इसको अगर 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको अगर 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको अगर 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो एक ऐसा नंबर मिलेगा 10/3 जो कि ये सबका इस तीनों का एलसीएम होगा। ठीक है, ये बातें समझ में आ गई। तो हमारे और इसमें देखिए, इसमें तो 6 गुना का अंतर आ जा रहा है, मतलब हमसे तो ये 6 गुना बड़ा हो जा रहा है। जो हमारा नंबर आ रहा है उससे तो 6 गुना बड़ा हो जा रहा है। ये यहाँ तो 2 गुना बस बड़ा होने से ये 24 आ जा रहा था जो कि एलसीएम नहीं आ रहा था। तो यहाँ तो भाई साहब 6 गुना बड़ा हो जा रहा है, तो ये एलसीएम 20 कैसे हो सकता है? अब देखिए ये भी जब यहाँ 6 गुना बढ़ा तो ऑब्वियस सी बात है कि आंसर भी 6 गुना बढ़ा है। देखिए कैसे, 10 को अगर 10/3 को अगर हम लोग 6 बार गुना करेंगे तब जा कर के आएगा 20। ठीक है, यानी कि हमारा और इनका जो प्रोसेस है उसमें जो आंसर आ रहा है वो तो 6 गुना बड़ा हो जा रहा है। तो ये एलसीएम कैसे हो सकता है? तो हमें उम्मीद है कि आपको हम समझाने में कामयाब हुए होंगे। बहुत लोगों को अभी एक बार में नहीं समझ में आया होगा, तो मैं उनसे विनती करूंगा कि आप एक बार देख लिए हैं, फिर आप समझिए कि ये जो एलसीएम क्या होता है, हम जो आपको समझाएं उसको समझने की कोशिश कीजिए। फिर वीडियो को एक बार और देखिए, फिर आपको पूरी चीज़ें समझ में आ जाएगी। और मैं ये सब चीज़ें कहाँ से लाया हूँ, तो ये कहीं पढ़ा नहीं हूँ, ये हमने मतलब खुद से सोचा कि आखिर एलसीएम होता क्या है, उसके बाद मैं आपको प्रूफ करके बताया। क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन में मैं एक बार फंस चुका हूँ। मेरा एक बार जेई का एग्ज़ाम था जिसमें सिंपल इस तरह का क्वेश्चन आ गया था, मैं इस फॉर्मूला से करके आ गया, वो गलत हो गया था। फिर मैंने बहुत रिसर्च किया तो ये हमें समझ में आया है कि ये चीज़ें ऐसी होनी चाहिए। आप इसको चेक कर लेंगे, मतलब सरलतल भिन्न में है कि नहीं, तो आगे आपको गलती नहीं होगी। पॉइंट वाले में भी वही करना है। पॉइंट वाले में क्या करना है, पहले डिवाइड कर देना है, मतलब पहले सरलतल भिन्न में कर देना है, उसके बाद आगे अपने को प्रोसीड कर लेना है इसी प्रोसेस से, इससे प्रोसेस। तो देखिए हमारे कहने का मतलब है कि आपको अगर कोई भी नंबर दिया हुआ है फ्रैक्शन में, तो पहले उसको चेक कीजिए कि वो सरलतल भिन्न में है कि नहीं, उसके बाद आगे आप एलसीएम एचसीएफ निकालिए। ठीक है। अब देखिए बहुत सारे टीचर तो ये सिंपल सा क्वेश्चन दे देते हैं, जैसे कि 4/5, 8/15, 7/13। अब बोलेंगे इसका एलसीएम निकालो। तो एलसीएम भाई ये तो ऑलरेडी सिंपल फॉर्म में है, ये तो और कटेगा ही नहीं, तो इसका तो आंसर सही आएगा ही। लेकिन अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है तो उसका अगर आप डायरेक्ट निकाल देते हैं तो उसका आंसर गलत आ जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा
तो लाइक कर दीजिएगा और इसको इतना शेयर कीजिए कि जो बड़े बड़े टीचर हैं जो कि सिर्फ ये फॉर्मूला बता के निकल लेते हैं उन तक पहुँचे, और लड़के को जो हमारे जैसे होते हैं उनको कहीं बाद में दिक्कत ना हो, मतलब वो टीचर पूरा पढ़ा पाएँ, ये पूरा प्रोसेस बता पाएँ। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। जानकारी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें।